भग जोगनी को कैसे मिली उसकी चमक? सूरज और चंद्रमा को किसी ऐसे दोस्त की जरूरत थी जो उन्हें बताए कि कब उगना है और कब ढलना है। हाथी, कछुए और उल्लू को एक शानदार आइडिया आया कि ये काम कौन कर सकता है। ये बच्चों की कहानी चमगादड़ की जादुई शुरुआत की है, वो कीड़ा जो रातों को सबसे चमकीला तारा बन जाता है। और हाँ, इसमें ढेर सारी मस्ती और हंसी मजाक भी है। बहुत बहुत पुराने जमाने में रात नाम की कोई चीज ही नहीं थी। सूरज और चंद्रमा सबसे बेस्ट फ्रेंड्स थे। वे कभी भी आकाश से नीचे नहीं उतरते थे। चंद्रमा शांत समुद्रों की देखभाल करता और सूरज जमीन पर अपनी चमकदार किरणों से सब कुछ रोशन कर देता। हाथी मैदानों में रहता था। सूरज की गर्मी से उसकी चमड़ी जल भुनी हो जाती। वो कीचड़ के गड्ढे में नहाने की कोशिश करता, लेकिन सूरज हवा में उड़ा ले जाता। वह अपने बड़े बड़े कानों से खुद को तंदूरी चिकन की तरह हवा देता, लेकिन कान थक जाते। एक दिन गुस्से में चिल्लाया हाथी, अरे सूरज भैया, तू जमीन को सूखा देता है और मेरे पैरों को भून लेता है। ये गर्मी तो बर्दाश्त से बाहर हो गई। लेकिन सूरज ने कान पर जूना रेंगने दिया और चंद्रमा चुप्पी साधे मुस्कुराया। उल्लू जंगल के एक ऊंचे ऊंचे पेड़ पर रहती थी। सूरज की रोशनी में शिकार करना नामुमकिन था। वो चूहे को पकड़ने की कोशिश करती, लेकिन चूहा दूर से ही चिल्ला देता, भागो भाई लोग, उल्लू आंटी आ गईं, और फुर्र से भाग जाता। बेरीज खाने की कोशिश की, लेकिन पेट भरा ही नहीं। एक दिन उल्लू ने भी चिल्लाकर कहा, सूरज दादा, तेरी रोशनी में चूहा मुझे दूर से ही देख लेता है। शिकार कैसे करूं जब सब कुछ इतना चमकदार हो? लेकिन सूरज ने फिर अनसुना कर दिया और चंद्रमा बस चुपके से हंसा। छोटा कछुआ समुद्र के किनारे के बीच पर पैदा हुआ। समुद्र तक पहुंचने के लिए उसे ज्वार भाटा की जरूरत थी जो उसे खींच ले जाए। वो तैरने की कोशिश करता, लेकिन लहरें उसे वापस रेत पर उछाल देती, जैसे कोई मजाक हो रहा हो। ज्वार का इंतजार करता, लेकिन वो कभी नहीं आता। एक दिन छोटा कछुआ रोते हुए बोला, चंद्रमा चाचा, मुझे समुद्र तक जाना है, कृपा करके ज्वार ला दो, वरना मैं हमेशा रेत पर ही खेलूंगा। अब चंद्रमा ने सारे जानवरों की सुन ली। वो सूरज से बोला, दोस्त, इन मजेदार जानवरों की मदद करनी होगी ना, कुछ तो सोच। सूरज को चंद्रमा से बहुत प्यार था, तो वो मान गया। दोनों ने मिलकर एक सुपर प्लान बनाया, जैसे कोई जादुई खेल। सूरज ने नीचे सब जानवरों को बुलाया। हाथी, उल्लू और छोटे कछुए की खुशी के लिए चंद्रमा और मैं आकाश को बांट लेंगे। जब मैं उगूंगा, चंद्रमा सो जाएगा और आकाश चमकदार रहेगा। जब चंद्रमा उगेगा, मैं छुट्टी लूंगा और आकाश अंधेरा हो जाएगा। चंद्रमा हर रात ज्वार लाएगा, ठंडी हवा चलेगी और मजा आएगा। और जब मैं आऊंगा तो फिर से धूप धूप का खेल शुरू। सूरज ने जारी रखा, लेकिन हमें एक स्मार्ट दोस्त चाहिए जो बताए कि कब बदलना है, जैसे कोई घड़ी वाला सुपर हीरो। मैं नहीं कर सकता, हाथी ने कहा। मैं तो भूलकड़ू हूँ, कल ही अपना ट्रंक कहाँ रखा भूल गया। और ये झूठ था, हाथी तो सब कुछ याद रखता था। मैं नहीं, उल्लू ने कहा। मुझे भरोसा नहीं किया जा सकता, रात में तो सोती ही रह जाती हूँ। और ये सच्चाई थी। मैं तो बच्चा हूँ, छोटा कछुआ बोला। मुझे तो अपना खोल भी संभालना मुश्किल पड़ता है। और ये तो कोई बहस का विषय ही नहीं था। एक एक करके सारे जानवर मना करते गए। तभी केले के पत्ते की छाया में आराम कर रहा था डलफ्लाई। वो एक बोरिंग सादा सा कीड़ा जो किसी को नजर नहीं आता। सूरज ने अपनी जोरदार गर्मी डलफ्लाई पर झोंक दी और गरज कर बोला, अरे डलफ्लाई, ये सूरज बोल रहा हूँ, सुन रहा है ना? डलफ्लाई डर के कांप गया। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ, लेकिन क्या बात है? अब से तू ही बताएगा मुझे कब ढलना है। हम उसे कहेंगे संध्या, और चंद्रमा को कब उगना है वो होगी भोर। तू सिग्नल दे देना, जैसे कोई चमकदार लाइट वाला जासूस। अरे नहीं, मैं तो इतना छोटा हूँ, तुम्हें दिखूंगा कैसे? डलफ्लाई ने घबराते हुए कहा। सूरज ने गहरी सांस ली और अपनी चमकदार किरण सीधे डलफ्लाई के पेट में डाल दी। वाह, डलफ्लाई चमकने लगा, जैसे कोई छोटा सा बल्ब जल गया हो। अब से तू फायरफ्लाई कहलाएगा, यानी चमगादड़। अपनी चमक से सिग्नल देना, चमक चमक करके, सूरज ने हंसते हुए कहा। और बस उसी दिन से चमगादड़ ऐसा ही करने लगा, रातों में चमक चमक, जैसे कोई डिस्को लाइट। तो बच्चों, अगर कभी भोर या संध्या में चमगादड़ को पकड़ लो तो जरूर छोड़ देना, क्योंकि वही तो फैसला करता है कि चंद्रमा कब ज्वार लाए और सूरज कब अपनी धूप की मस्ती शुरू करे। वरना दुनिया का रिदम बिगड़ जाएगा और रातें कभी ना आएंगी। कहानी का अंत। अब जाओ बाहर चमगादड़ों को ढूंढो और उनकी चमक देखो, शायद वो तुम्हें कोई राज बता दे।